हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट ट्रैकर क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ट्रैक करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ड्राइंग आई है तो उसमें कुछ भी चेंजेस करवा के देना है, तो हम उन चीजों को कैसे ट्रैक करेंगे। एक हमारा एक एक्सेल पे एक फॉर्मेट बनेगा जिसको हम कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट ट्रैकर बोलते हैं। दोस्तों इससे फायदा क्या होता है, जो जो चीज हमने चेंजेस करने के लिए दी है वो सारी चीज इसमें ऑन रिकॉर्ड रहती है कि हमने ड्राइंग इसको एडिट करने के लिए दी है या फिर कोई भी रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है, तो वो सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट ट्रैकर में होती है। और ये दोस्तों कैसे होता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, आज की वीडियो हम देखते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को सामने यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ट्रैकर। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्रोजेक्ट लिख देना है, प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो लिख देना है, आर्किटेक्चर कौन है वो आपको लिख देना है, प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देना है, प्रोजेक्ट का नंबर लिख देना है और अपना एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख देना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में क्या क्या आता है, जो जो चीजें आपके पास चल रही है वो आ जाएगी। और इसमें दोस्तों ये जो सेल बने हुए हैं ये क्या होगा, आपका रेफरेंस पे काम आएगा। रेफरेंस मतलब आपने जो भी ड्राइंग बनाई है, जो भी आपके टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट है, वहां किससे रेफरेंस लिया है। ठीक, इसके बाद दोस्तों रिक्वेस्ट बाय आएगा, आपने किसको रिक्वेस्ट भेजी है कि चेंजेस करने हैं, चेंजेस नहीं करने हैं, आप उसमें इसका नाम डाल सकते हैं। फिर आपका क्वांटिटी नीडेड आ जाता है, जो भी अगर उसमें क्वांटिटी है तो वो चीजें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सारे कॉलम्स आपको अच्छे से देख लेने हैं, फिल करने हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा डाटा रिक्वेस्ट। डाटा रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो जो चीज हमें जरूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ड्राइंग बनानी है या फिर हमें कोई भी ड्राइंग का सेट चाहिए, तो उसमें हमें डाटा क्या क्या रिकवर चाहिए। जैसे एमएपी की ड्राइंग चाहिए, आर्किटेक्चरल की ड्राइंग चाहिए, हमें प्लम्बिंग की ड्राइंग चाहिए, तो हम वहां पर एक डाटा रिक्वेस्ट में ये सारी चीजें डाल सकते हैं कि हमें ये चीजों की जरूरत है। ठीक, फिर आपका डेटा नीड आ जाता है। डेटा नीड में दोस्तों दोनों एक ही जैसा हो जाएगा, जैसे आपको क्या क्या चीजें वहां पर चाहिए, इसमें रिक्वेस्ट आ जाएगा, इसमें नीड आ जाएगा। अब असाइन कौन असाइन करेगा उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है और किसके पास रिसीव हुआ है आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी इस चीज को लिख सकते हैं। फिर आपका डाटा रिसीव किसके पास हुआ है, किसके पास आया है, ये सारी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है लोकेशन। लोकेशन मतलब कहाँ पर आप लोगों ने किसके पास ये गया है, या फिर कोई एग्जैक्ट लोकेशन आपके पास हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन में। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन मीटिंग। कंस्ट्रक्शन मीटिंग को लेकर जब भी हम कोई भी मीटिंग करते हैं तो हमें ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, उसकी स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट का शेड्यूल देना होता है। तो जो जो चीज आपको यहाँ पर लगती है कि हाँ आपको कहीं पर रेफरेंस चाहिए, रिक्वेस्ट भेजिए, या फिर आपको क्वांटिटी क्या चाहिए, डाटा क्या चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों बिगिनिंग वर्क में। वर्क आपका जब स्टार्ट हो जाता है तो आपका सबमिशन आ जाता है, रिक्वेस्ट ऑफ सबमिट आ जाता है, बिल्डिंग परमिट्स आ जाता है, रिक्वेस्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ मटेरियल्स आ जाता है, फिर आपके इक्विपमेंट की लिस्ट आ जाती है। तो वो चीजें भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसे आपका इक्विपमेंट लिस्ट में आपको क्या क्या डाटा चाहिए, क्या क्या किसने असाइन किया है, किसने रिसीव किया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे जो जो चीज चल रही होगी, जैसे वीकली प्रोजेक्ट है, वीकली प्रोजेक्ट में जो जो काम हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डेली और वीकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो जनरेट हुई है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किस डेट में हुई है और आपको क्या नीडेड थी, क्या डाटा नीड चाहिए था वो लिख सकते हैं। असाइन किसने किया है, रिसीव किसने किया है वो भी आप लिख सकते हैं। वीकली पेरोल रिपोर्ट। वीकली पेरोल रिपोर्ट में दोस्तों क्या आएगा, जो भी आपका वीकली में जितने भी पेरोल पे लगे थे, एक्स्ट्रा जो भी लोग लग जाते हैं पेरोल पे, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो जो असाइन हुए हैं। फिर आता है दोस्तों वीकली स्टेटस मीटिंग मिनट्स। इसको मिनट ऑफ मीटिंग बोलते हैं। जो जो चीज आपकी मीटिंग में हाईलाइट हुई है, जैसे आपको कोई टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, कौन सी टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, या फिर आपको कोर कार्ड की रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों मंथली बेसिस पे प्रोग्रेस पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी मंथली बेसिस पे पेमेंट की जो ट्रैकिंग हुई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मंथली प्रोजेक्ट शेड्यूल जो हुआ है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब आता है दोस्तों प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इसमें दोस्तों आपका पंच लिस्ट आ जाएगा। पंच लिस्ट दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हम कोई भी काम करवाते हैं तो वहां पर क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजों की पंच लिस्ट बनानी होती है। अगर आपको पंच लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, पंच लिस्ट की एक पूरी वीडियो बनी हुई है। अब आते हैं दोस्तों फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो भी हमारी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आती है वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है, जिसके पास भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एज बिल्ट ये भी आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट फोटोज जो भी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों आ जाता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा, जो भी आपकी चीजें चल रही है, जैसे कि कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक महीने में खत्म हो जाता है, तो उसका जो ऑन गोइंग का रिकॉर्ड है वो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। परचेसिंग डॉक्यूमेंट, जो जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
एक्सीडेंट रिपोर्ट, कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है साइट पे तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, RFI जो होती है रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चेंज ऑर्डर है, पेपर वर्क है, तो वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड में दोस्तों आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगी, मेमो लिस्ट आ जाएगी, लेटर्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी ऑन गोइंग में चल जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि ये सारे बहुत सारे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी का एक कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको कॉपी करने का मकसद क्या है कि पहली शीट पे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, मतलब ये सारी डाटा आपको फिल कर देना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पर असाइन है, कहाँ पर डेटा है, कहाँ पर नीड है। अब अगर आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट को ट्रैक करना है तो आप क्या कर सकते हैं ना कि एक एक्सेल पे जो हमारा WPS होता है, WPS का लिंक आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को वहां पर ट्रैक कर सकें। इसकी वीडियो दोस्तों मैं आपको अलग से बनाकर दे दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें समझ नहीं आएगी, हौच पौच हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से एक शीट बनाकर दिखा दूंगा कि जो ये डॉक्यूमेंट ट्रैकर है, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ट्रैकर है, वो तो बनेगा तो इसी तरीके से, बट ये तो हो गया हमारे पास कि जो भी चीजें हमारे को असाइन हुई है, रिक्वेस्ट हुई है, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो काम चल रहा है अभी ऑन गोइंग में क्या क्या चीजें वहां पर चल रही है। बट अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर ड्राइंग है, तो ड्राइंग अगर मैं डायरेक्ट यहीं से खोलना चाहूँ तो यहाँ से भी खुल सकती है। सिर्फ हमको क्या करना होता है, ड्राइव का जो लिंक है वो यहाँ पर डालना होता है, जिससे कि हम आसानी से, अगर यहाँ पर आपका ड्राइंग है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारा ड्राइंग पर जाकर खुल जाएगा, ठीक है। तो लिंक जनरेट करना होता है, वो मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन ट्रैक कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखी गई है, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप लोगों के पास यहाँ पर ऐसे चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें आप खुद भी एडिट कर सकते हैं। जैसे हर साइट पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा और यही चीज़ों के बेसिस पे काम हो रहा होगा। जैसे कि आपको मिनट ऑफ मीटिंग होती है तो कुछ अलग अलग मीटिंग भी हो जाती है, तो आप वहां पर भी इस चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ये एक फॉर्मेट है समझाने के लिए कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।